हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल गुसाई एक्सीलेंट एकेडमी में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए रीजनिंग का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के बारे में। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें बेसिकली हम डायरेक्शंस के रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो बिना किसी देरी किए आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को, जिसका नाम है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। तो जो पहली चीज़ आज हम इसके डिस्कस करेंगे वो है इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, डायरेक्शंस बेसिकली 3 तरह की होती हैं। तो ये इनको डिस्कस करते हैं। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, इसमें हम सारी डायरेक्शंस देख सकते हैं। जो मेन डायरेक्शंस हैं वो है नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट एंड साउथ। और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो डायरेक्शंस होती हैं वो होती है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट। तो ये डायग्राम भी काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो इस डायग्राम को आप एक बार ज़रूर किसी किसी नोटबुक में नोट कर लें। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट डायग्राम है। तो अब हम इसके टाइप्स ऑफ डायरेक्शंस के बारे में बात करते हैं। तो 3 तरह की डायरेक्शंस होती हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में हमारी ईस्ट और वेस्ट आ जाती है। ये हमारी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस हैं, ईस्ट और ये वेस्ट। वर्टिकल डायरेक्शंस से हमारी नॉर्थ एंड साउथ। वर्टिकल डायरेक्शंस में हमारी नॉर्थ और साउथ आ जाती है। जैसे कि आप देख ही सकते हैं, ये वर्टिकल डायरेक्शंस सीधा आपको दिख रही हैं। और ये जो हमारी इन नॉर्थ और ईस्ट और वेस्ट और साउथ के बीच में जो डायरेक्शंस हैं, वो है हमारी सबऑर्डिनेट डायरेक्शंस, जिसमें आती है हमारी नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। ओके, तो काफ़ी ऐसा हो जाता है कि काफ़ी क्वेश्चंस में हमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस पूछा जाता है, तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि उसके रिलेटेड ईस्ट और वेस्ट के रिलेटेड बात हो रही है। ऐसे ही वर्टिकल डायरेक्शंस में, ऐसे ही सबऑर्डिनेट डायरेक्शंस में भी मतलब इसकी सेकेंडरी टर्म का भी यूज़ कर लिया जाता है काफ़ी क्वेश्चंस में। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलिए, आई होप आपको समझ आ चुके होंगे इसके बेसिक कॉन्सेप्ट जो इस स्लाइड में डिस्कस किए गए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चंस, हमारा एक क्वेश्चन जो उत्पन्न होता है वो है कि हाउ वी फेच द डायरेक्शंस इन दीज क्वेश्चंस। तो जो हमारे आने वाले अगले क्वेश्चंस हैं उसमें अगली स्लाइड्स में, तो उन क्वेश्चंस में हम डायरेक्शंस को कैसे फेच करेंगे। तो अ, जैसे आप किसी जगह पे खड़े हैं तो अज़्यूम करें कि अपने अपने आप को उस जगह पे अज़्यूम करें, तभी आप एक अच्छी डायरेक्शंस को फेच कर सकेंगे। मतलब अच्छी डायरेक्शंस को आसानी से चूज़ कर सकेंगे अपनी डायरेक्शन को क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। तो जैसे-जैसे क्वेश्चंस में आपको बताया जाएगा, वैसे-वैसे आपको अज़्यूम करना है उसको अपने आप को उस सिचुएशन में रख के। तो ये काफ़ी आसानी से आप इस डायरेक्शंस को अज़्यूम कर पाएँगे इन क्वेश्चनों में। तो ये भी ध्यान रखें कि अपने आप को अज़्यूम करें उस डायरेक्शन में। तो अगर डायरेक्शंस की बात करें, तो अगर हम अगर नॉर्थ की तरफ आपका फेस है, तो आपका लेफ्ट साइड ये वाला होगा और राइट साइड ये वाला होगा। और सीधा अगर आपका साउथ की तरफ हो जाएगा तो लेफ्ट आपका राइट बन जाएगा और राइट आपका लेफ्ट बन जाएगा। मतलब अपवर्ड होगा तो लेफ्ट और राइट ऐसा होगा, और डाउनवर्ड होगा तो राइट इस तरफ हो जाएगा और लेफ्ट इस तरफ हो जाएगा। ये भी ध्यान रखें। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस किए डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के। तो अब हम जंप करने वाले हैं सीधा इसके क्वेश्चंस पे। तो चलिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। रोहित वॉक 25 मीटर टुवर्ड साउथ। यहाँ पे हमारा एक पर्सन है रोहित, वो 25 मीटर साउथ की तरफ चला गया। ओके, 25 मीटर साउथ की तरफ चला।
देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर। तो वो अपने लेफ्ट की तरफ मुड़ा और 20 मीटर चला। तो अब अपने आप को यहाँ पे अज्यूम करें कि आपका लेफ्ट किस तरफ होगा। तो आपका लेफ्ट मेरे हिसाब से इस तरफ होगा, इस तरफ। वो अपने लेफ्ट की तरफ मुड़ा और उसने 20 मीटर आगे चला गया वो। ओके। He then turned to his left and walked 25 मीटर। अब आप इसको इस तरफ से यहाँ पे अज्यूम करें, लेफ्ट की तरफ है वो, मुड़ा वो। तो यहाँ पे अगर आप अज्यूम करेंगे लेफ्ट वो ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब हमारी नॉर्थ साइड में। तो फिर वो 25 मीटर चला। ओके। He again turned to his right and walked 15 मीटर। अब आप इसको यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं। आप यहाँ पे खड़े हैं तो अपने राइट की तरफ मुड़ना है, लेफ्ट इस तरफ हो जाएगा, राइट इस तरफ हो जाएगा। आगे चलते गए और 15 मीटर तक ये चला। ओके। अब हमारा जो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है, एट व्हाट डिस्टेंस इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एंड इन विच डायरेक्शन। वो कितने डिस्टेंस पे है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से और वो कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो अब यहाँ पे आपको सीधा दिख रहा है ये 20 मीटर है, तो ये भी 20 मीटर हो जाएगा। 20 मीटर हम यहाँ पे कर लेते हैं। ओके। और आगे ये उसका एंडिंग पॉइंट है, तो 20 प्लस 15 मीटर, 20 प्लस 15 मीटर। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं 35 मीटर हमारा आंसर आ चुका है। तो ये ईस्ट डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से। आप यहाँ से भी देख सकते हैं ये ईस्ट डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 35 मीटर ईस्ट। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और आपको कैसे इनको अप्रोच करना है। तो आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो है हमारा, विलेज क्यू इज टू द नॉर्थ ऑफ विलेज पी। पी के नॉर्थ में विलेज क्यू है। पी हम इधर बना लेंगे, पी के नॉर्थ में विलेज क्यू है। ओके, हमने बना लिया। द विलेज आर इज इन द ईस्ट ऑफ विलेज क्यू। जो विलेज आर है वो ईस्ट की तरफ है क्यू के। तो क्यू का ईस्ट होगा हमारा इधर, तो विलेज आर इधर आ जाएगा। द विलेज एस इज टू द लेफ्ट ऑफ विलेज पी। विलेज एस जो है वो विलेज पी के लेफ्ट की तरफ है। तो विलेज पी हमारा इस तरफ है, तो इसका लेफ्ट अब हमको यहाँ पे अपने आप को ऑब्जर्व करना होगा। तो लेफ्ट इसका इस तरफ हो जाएगा। तो जो विलेज एस है वो लेफ्ट हो जाएगा विलेज पी से। in which direction is in which direction is the village S with respect to village R। village R के रिस्पेक्ट में विलेज एस कौन सी डायरेक्शन में है। तो हम इसको यहाँ से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से हम यहाँ पे चेक करेंगे कि ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। तो अब यहाँ पे आपको सीधा दिख रहा है ये साउथ की तरफ मूव कर रहा है। तो ये जो डायरेक्शन है ये है हमारी साउथ वेस्ट। अगर आपको याद हो मैंने बताया था ये सबऑर्डिनेट डायरेक्शन है। तो यहाँ पे सबऑर्डिनेट डायरेक्शन भी पूछा जा सकता था, तो आपको क्लियर हो जाता कि सबऑर्डिनेट डायरेक्शन ही आएगी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी आंसर होगा, जो है हमारा साउथ वेस्ट। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, राधा मूव टुवर्ड साउथ ईस्ट अ डिस्टेंस ऑफ 7 किलोमीटर। राधा साउथ ईस्ट की तरफ 7 किलोमीटर मूव करती है। साउथ ईस्ट इस तरफ हो जाएगा और वो 7 किलोमीटर मूव कर रही है राधा। राधा को हम आर से डिनोट कर देंगे। देन शी मूव टुवर्ड्स वेस्ट।
एंड ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 14 किलोमीटर। तो वो वेस्ट की तरफ मुड़ी, मतलब ये ईस्ट हो गया उसका, और वेस्ट की तरफ मुड़ी और वो ट्रेवल कर रही है 14 किलोमीटर। ओके, 14 किलोमीटर ट्रेवल किया। फ्रॉम हेयर शी मूव टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट अ डिस्टेंस ऑफ 7 किलोमीटर। तो वो फिर नॉर्थ वेस्ट की तरफ मूव करेगी इस डायरेक्शन से। तो हमारा नॉर्थ वेस्ट इस तरफ होगा। फिर से 7 किलोमीटर मूव कर रही है। एंड फाइनली शी मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। तो वो ईस्ट की तरफ मूव करेगी 4 किलोमीटर। तो ईस्ट हमारा इस तरफ होगा, तो हम 4 किलोमीटर इस तरफ ले आएंगे। तो हाउ फार इज शी नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी दूर है इस वक्त। तो आप यहाँ से देख रहे होंगे वो इस वक्त यहाँ पे है। और ये आप यहाँ पे देख रहे हैं ये 14 किलोमीटर है, ठीक है। और यहाँ पे 4 किलोमीटर वो पहले ही कवर कर चुकी है, और इसका एंडिंग पॉइंट यहाँ पे है और इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से है। तो ये अगर 14 है तो हमें 14 में से 4 किलोमीटर माइनस करने पड़ेंगे, तब हमारा आंसर आ जाएगा 10 किलोमीटर, जो हमारा सही उत्तर है। ओके, तो हमारा ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बाद। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या कह रहे हैं। सुंदर रन 20 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट। सुंदर जो है, ऐसा हम कर लेंगे, वो 20 मीटर ईस्ट की तरफ भागा। ओके, एंड टर्न टू राइट एंड रन 10 किलोमीटर। तो वो राइट की तरफ टर्न किया और वो 10 किलोमीटर 10 मीटर आगे भागा। ठीक है। देन ही टर्न टू द राइट एंड रन 9 मीटर। फिर वो राइट की तरफ मुड़ा। अब हम साउथ की तरफ देख रहे हैं तो इसका लेफ्ट इस तरफ हो जाएगा, राइट इस तरफ होगा। तो राइट की तरफ मुड़ा और वो फिर 9 मीटर भागा आगे। अगेन ही टर्न टू राइट एंड रन 5 मीटर। तो अब ये इस तरफ है, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। राइट की तरफ मुड़ेगा और 5 मीटर आगे बढ़ेगा। ओके, after this he turned to left and run 12 meter and finally sorry, after he turned to left and run 12 मीटर। तो वो फिर से लेफ्ट की तरफ मुड़ा और 12 मीटर आगे भागा। ओके, एंड फाइनली ही टर्न टू राइट एंड 6 मीटर। तो वो फिर से राइट की तरफ मुड़ा, इस तरफ है हमारा, राइट की तरफ मुड़ा और वो 6 मीटर आगे चल पड़ा। ओके, नाउ टू विच डायरेक्शन इज सुंदर फेसिंग। तो आपको देखना है कि सुंदर किस तरफ को फेस करके बैठा हुआ है। तो जो अब यहाँ पे ये डायरेक्शन हमें दिख रही है, तो हम यहाँ पे इसको बना लेंगे। तो हमें साफ दिख रहा है कि नॉर्थ डायरेक्शन जो है वो सुंदर फेसिंग करके बैठा हुआ है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ सुंदर जो है वो फेस करके बैठा हुआ है। तो इस तरह आप आसानी से ड्रॉ करके जो जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है उसको डायरेक्शंस के हिसाब से ड्रॉ करके आप काफी आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा वो है फ्रॉम हिज हाउस लोकेश वेंट 15 किलोमीटर टू द नॉर्थ। लोकेश का यहाँ पे हम हाउस लिख लेते हैं, लोकेश का हाउस है वो 15 किलोमीटर आगे बढ़ा नॉर्थ की तरफ। ओके,
देन ही टर्न वेस्ट एंड कवर 10 किलोमीटर। तो वो वेस्ट की तरफ मुड़ा, ईस्ट इस तरफ हो गया, वेस्ट इस तरफ हो गया, वेस्ट की तरफ मुड़ा और 10 किलोमीटर आगे बढ़ा। देन ही टर्न साउथ एंड कवर 5 किलोमीटर। तो वो फिर साउथ की तरफ मुड़ा और उसने 5 किलोमीटर कवर किया। फाइनली टर्निंग टू ईस्ट एंड कवर 10 किलोमीटर। तो वो फिर से ईस्ट की तरफ मुड़ा और उसने 10 किलोमीटर कवर कर लिया। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज हाउस। अपने हाउस से कौन सी डायरेक्शन में है वो। तो यहाँ पे उसका हाउस है, तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। तो वो बेसिकली अभी यहाँ पे है। तो अब आपको यहाँ पे साफ दिख रहा होगा कि वो नॉर्थ डायरेक्शन में है, क्योंकि मैंने बताया था यहाँ से ये हो जाएगी नॉर्थ डायरेक्शन, ये ईस्ट हो जाएगी, ये वेस्ट हो जाएगी, ये साउथ डायरेक्शन हो जाएगी। तो अब यहाँ से आपको साफ दिख रहा है कि वो नॉर्थ डायरेक्शन में है। तो वही उसने पूछा क्या है, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज हाउस। तो वो नॉर्थ डायरेक्शन में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नॉर्थ डायरेक्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा, वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, आप इसको काफी ध्यान से देखें। तो चलते हैं। P started from his house towards west. P अपना हाउस से स्टार्ट करता है वेस्ट की तरफ जाना। ओके। आफ्टर वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25, P स्टार्ट करता है, P स्टार्ट फ्रॉम हिज हाउस टूवर्ड्स वेस्ट। P अपने हाउस से वेस्ट की तरफ मुड़ता है, इस तरफ। और आफ्टर वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर, 25 मीटर वॉक करते हुए ही टर्न टू राइट एंड वॉक 10 किलोमीटर। तो वो अपने राइट की तरफ मुड़ेगा और 10 किलोमीटर आगे बढ़ेगा। तो इस तरफ है, तो इसका लेफ्ट इस तरफ हो जाएगा, राइट ऊपर की तरफ होगा, तो वो अपने राइट की तरफ मुड़ेगा और 10 मीटर आगे चलेगा। तो 10 मीटर यहाँ पे हो जाएगा। ही देन अगेन टर्न टू राइट एंड वॉक 15 मीटर। तो अब यहाँ पे राइट हमारा इस तरफ हो जाएगा और वो वॉक कर रहा है 15 मीटर। तो यहाँ पे मैं 15 मीटर लिख लेता हूँ। देखिए काफी आसानी से हो रहे हैं ये क्वेश्चन। आफ्टर दिस ही इज टू टर्न एट 135 डिग्री एंड कवर 30 मीटर। तो ये एक नई चीज आ गई। अब आप सोचेंगे कि कैसे होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इतना तो ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब 90 से अगर आप 45 और ऐड करें तो 45 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा ये, ठीक है। और 90 में अगर आप 45 और ऐड करें तो सीधा 135 डिग्री बनता है। ओके, इसमें तो कोई दोहरा ही नहीं है, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि वो अपने राइट की तरफ 135 डिग्री मुड़ा है। ओके। तो अब यहाँ पे इसकी डायरेक्शन देख रहे हैं, यहाँ पे लेफ्ट हो रहा है, यहाँ पे राइट हो रहा है। तो राइट इसका यहाँ पे लेफ्ट है और यहाँ पे राइट है। तो राइट इसका यहाँ पे है, तो ये 90 डिग्री यहाँ से तो सीधा ही हो गया। और अब आपको यहाँ से सिर्फ 45 डिग्री मोड़ना है और ये यहाँ पे हो जाएगा। तो मतलब इस तरफ से यहाँ पे इस डायरेक्शन में जाएगी और वो कवर करेगा 30 मीटर, 30 मीटर कवर करेगा इस डायरेक्शन में। तो वो इसमें बताया है इन विच डायरेक्शन शुड ही गो। तो वो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन दिख रही है, जरा मुझे बता दें, मुझे देखना होगा यहाँ पे। तो ये डायरेक्शन मेरे हिसाब से है हमारी ऑप्शन नंबर सी, जो है साउथ वेस्ट। तो क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं
ये हो जाएगा, इस डायरेक्शन में जा रही है। सॉरी, यहाँ से ऐसे नहीं जाएगा, ये इस तरफ जाएगा, क्योंकि ये यहाँ से, ये गलत हो गया, इसको मिटाना होगा। ये यहाँ से इस तरफ से ऐसे में जाएगा, तो ये 30 मीटर आगे चल जाएगा। तो ये डायरेक्शन हो जाएगी साउथ वेस्ट, इस डायरेक्शन में मुड़ रहा है, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी साउथ वेस्ट। तो ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारा सही उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, वो है हमारा साउथ वेस्ट। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप जो मैंने मिस्टेक की थी आप वो मिस्टेक नहीं करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे 7 पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है, टू ट्रक्स स्टार्ट फ्रॉम द सेम वेयर हाउस। दो ट्रक हैं, तो सेम वेयर हाउस से स्टार्ट हुए हैं, ये हमारा वेयर हाउस है। ठीक है, ट्रक ए गोज 6 किलोमीटर नॉर्थ। ट्रक ए जो है वो 6 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गया। देन टर्न टू इट्स राइट एंड गोज 4 किलोमीटर। तो अपने वो राइट की तरफ मुड़ा और 4 किलोमीटर आगे चला गया। तो राइट की तरफ मुड़ा और 4 किलोमीटर आगे चला गया। ओके, इन द मीन वाइल ट्रक बी गोज 9 किलोमीटर ईस्ट। ट्रक बी जो है वो ईस्ट की तरफ जा रहा है 9 किलोमीटर। ओके, आगे बढ़ चुका है। देन टर्न नॉर्थ एंड गोज 6 किलोमीटर। तो वो नॉर्थ की तरफ मुड़ा और वो 6 किलोमीटर आगे बढ़ रहा है, 6 किलोमीटर आगे बढ़ गया। देन टर्न टू इट्स राइट एंड गोज 4 किलोमीटर। ये अब आप यहाँ पे देख रहे हैं राइट इसका इस तरफ होगा और वो फिर से 4 किलोमीटर आगे बढ़ गया। तो वेयर इज ट्रक बी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक ए। अब यहाँ पे इसने क्वेश्चन पूछा है कि ट्रक बी कहाँ पे है विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक ए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बेसिकली पोजीशन है ट्रक ए की और ये पोजीशन है ट्रक बी की इस वक्त। ठीक है, तो उसने यही क्वेश्चन पूछा है कि ट्रक बी विद रिस्पेक्ट टू ट्रक ए कहाँ पे है। तो हमें यहाँ पे देखना होगा। तो यहाँ पे 4 किलोमीटर पहले ही कवर कर चुका है, तो 9 - 4 हो जाएगा यहाँ पे हमारा 5। ठीक है, तो आगे जो इसका 4 किलोमीटर है वो हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो 9 किलोमीटर ईस्ट की तरफ इसकी डायरेक्शन है। तो 9 किलोमीटर ईस्ट की तरफ ए से बी अब हम यहाँ पे देखेंगे, तो ये टोटल हो जाएगा 9 किलोमीटर ईस्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 9 किलोमीटर ईस्ट। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से देखना। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न जो है हमारा वो है, रमेश इज फेसिंग साउथ। रमेश जो है वो साउथ की तरफ फेस किया हुआ है, मतलब इस तरफ है, साउथ की तरफ। ही टर्न 90 डिग्री टू द लेफ्ट। वो लेफ्ट में 90 डिग्री टर्न करता है। तो मैं यहाँ से ये बना लूंगा, ये 45 हो गया इसका। अच्छा, 90 डिग्री लेफ्ट की तरफ मूव करता है। ओके, एक मिनट, यहाँ पे हमें देखना होगा। रमेश इज फेसिंग साउथ। रमेश जो है वो साउथ की तरफ फेस कर रहा है। ही टर्न 90 डिग्री टू द लेफ्ट एंड वॉक 4 किलोमीटर। तो उसने 90 डिग्री जो है हमारा ये हो जाएगा, लेफ्ट की तरफ मूव किया है। तो साउथ की तरफ, साउथ साउथ इस तरफ है, तो लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, तो इस तरफ होगा।
90 डिग्री लेफ्ट की तरफ मूव किया और अब वो वॉक करेगा 3 किलोमीटर। तो आगे बढ़ चलते हैं, 3 किलोमीटर वॉक किया उसने। देन टर्न राइट एंड वॉक टू अनदर 3 किलोमीटर। राइट की तरफ मूव किया और आगे 3 किलोमीटर और बढ़ गया। एंड फ्रॉम देयर ही वॉक 8 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। तो वो फिर से 8 किलोमीटर साउथ की तरफ आगे बढ़ गया। देन इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। तो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से वो कौन सी डायरेक्शन में होगा। तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो हमारी डायरेक्शन बन रही है, डायरेक्शन के हिसाब से तो ये हमारी बन रही है साउथ ईस्ट। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, साउथ ईस्ट। आप यहाँ से सीधा अंदाजा लगा सकते हैं, ये जो डायरेक्शन बन रही है ये है हमारी साउथ ईस्ट। अगर आपको डायरेक्शन का पता ना चले तो आप जिस रिस्पेक्ट में पूछा गया है उसमें आप ये 4 एरो वाला बना के आप डायरेक्शन का काफ़ी आसानी से पता लगा सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा क्वेश्चन 8 हमने कैसे सॉल्व किया। अगर नहीं समझ आया तो एक बार फिर से हम इसको डायरेक्ट कर देते हैं। तो ये है हमारा रमेश इज फेसिंग साउथ। रमेश जो है उसने साउथ की तरफ फेस किया हुआ है, ठीक है। एंड ही टर्न टू 90 डिग्री एंड 90 डिग्री लेफ्ट एंड वॉक फॉर 4 किलोमीटर। अब 90 डिग्री इसका ये हो गया, लेफ्ट की तरफ मुड़ा है, साउथ की तरफ आप देखेंगे, आप देखेंगे कि हमारा लेफ्ट इस तरफ है, लेफ्ट की तरफ मुड़ा और 90 डिग्री मुड़ा और उसने यहाँ पे 4 किलोमीटर सॉरी वॉक किया है। यहाँ पे 4 किलोमीटर आएगा, 4 किलोमीटर वॉक किया है। देन ही टर्न टूवर्ड्स नॉर्थ एंड वॉक 3 किलोमीटर। तो वो अपने देन ही टर्न टूवर्ड्स नॉर्थ एंड वॉक 3 किलोमीटर। एक मिनट यार, यहाँ यहाँ पे गलती हो रही है कुछ। एक मिनट रुकें, यहाँ पे इसका सेपरेट डायग्राम बना लेते हैं और यहाँ पे कर लेते हैं पहले, ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। और फिर से देखते हैं, रमेश इज फेसिंग साउथ। रमेश ने साउथ की तरफ फेस किया हुआ है, तो रमेश यहाँ पे लिख लेंगे। ही टर्न 90 डिग्री टू द लेफ्ट। तो वो 90 डिग्री लेफ्ट की तरफ टर्न किया, ओके। एंड वॉक 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर आगे चला, ठीक है। देन ही टर्न टूवर्ड्स नॉर्थ एंड वॉक 3 किलोमीटर। नॉर्थ की तरफ टर्न किया उसने और वो 3 किलोमीटर आगे बढ़ गया। तो मैं वहाँ पे गलती कर रहा था डायग्राम में, तो ये गलतियाँ हो सकती हैं आपसे भी, तो आप ध्यान रखें। देन टर्न राइट टू वॉक फॉर अनदर 3 किलोमीटर। तो अपने राइट की तरफ मुड़ा, तो ये उसका लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा और वो राइट की तरफ मुड़ा और वॉक किया उसने अनदर 3 किलोमीटर। एंड फ्रॉम देयर ही वॉक 8 किलोमीटर साउथ। तो अब यहाँ से वो 8 किलोमीटर साउथ की तरफ मुड़ा, तो ये 8 किलोमीटर हो जाएगा साउथ। देन इन विच डायरेक्शन इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से वो कौन सी डायरेक्शन में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम बना के यहाँ से, तो ये आपको दिख रहा होगा, ये साउथ ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है। तो ये इसका सही डायग्राम था, जो पुराना वाला था वो गलत था। तो आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि डायरेक्शंस में कई बार मैं भी गलतियाँ कर जाता हूँ। तो अगर मैं भी कोई गलतियाँ करता हूँ तो आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मैं भी इंसान ही हूँ और गलतियाँ करना तो इंसान का काम ही होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, गलतियों से ही सीखते हैं। तो आपको घबराना नहीं है ऐसे क्वेश्चंस में, आपको बस कंसंट्रेशन के साथ क्वेश्चंस को पढ़ना है और आगे बढ़ना है। तो
ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। तो ये डायग्राम आप देख लेना, ये इससे आपको समझ आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा, वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। रसिक वॉक 20 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। रसिक रसिक जो है वो नॉर्थ की तरफ वॉक कर रहा है 20 मीटर। रसिक नॉर्थ की तरफ वॉक किया 20 मीटर। ओके। देन ही टर्न राइट एंड वॉक 30 मीटर। तो अपने वो राइट की तरफ मूव करेगा। राइट हमारा इस तरफ होगा और वो 30 मीटर मूव करेगा। ओके। देन ही टर्न राइट एंड वॉक फॉर 35 मीटर। तो अब हमारा लेफ्ट इस तरफ होगा, राइट इस तरफ होगा। तो राइट को हम ऐसे रख लेंगे और वो वॉक कर रहा है। देन ही टर्न राइट एंड वॉक 35 मीटर। तो वो वॉक कर रहा है 35 मीटर के लिए। देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर। अब इसका लेफ्ट इस तरफ होगा तो वो 15 मीटर की तरफ वॉक कर रहा है। तो हम यहाँ पे 15 मीटर रख लेंगे। फाइनली ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं लेफ्ट इसका ऊपर की तरफ होगा। तो इसको थोड़ा आगे बढ़ा के ऊपर कर लेते हैं। तो वॉक कर रहा है 15 मीटर के लिए। तो मैं यहाँ पे 15 मीटर लिख लेता हूँ। तो अब पूछा है इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मेनी मीटर्स इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है और वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। ओके। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये डायरेक्शन है। तो ये हमारा हो जाएगा, ये तो 30 मीटर हो गया। ठीक है, ये तो हमारा 30 मीटर हो गया। ठीक है, आगे की डायरेक्शन जो है हमारी 30 प्लस 15 तो हो जाएगा 45 मीटर। ठीक है, 45 मीटर ईस्ट की तरफ मुड़ मुड़ रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ईस्ट की तरफ ही जा रहा है। 45 मीटर ईस्ट की तरफ हो जाएगा हमारा सही उत्तर क्वेश्चन नंबर 9th में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, मैं चाहता हूँ कि आप इसको सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में हमें इसके सही उत्तर बताएं कि इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर क्या होगा। तो जो सही उत्तर बताएगा उसको मैं बता दूंगा कि इसका सही उत्तर क्या था। ओके। तो आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और अपने तरीके से इसको सॉल्व करना है, जैसे भी आप करें। तो उसको सॉल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में हमें इसका सही उत्तर बताएं। तो फ्रेंड्स, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के रिगार्डिंग, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ और उनके भी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इस वीडियो की रीच बढ़ सके। उस उन काफ़ी जो जो नीडी पीपल हैं, मतलब जो जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, तो उन तक ये वीडियो पहुंच सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस भी मिलती रहें। तब तक के लिए थैंक यू ऑल।